आदित्य जोशी और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे लेकिन मॉक टेस्ट में उनके नंबर कम आ रहे होंगे। तो इफ़ यू आर स्कोरिंग लो मार्क्स इन मॉक टेस्ट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो देखो, पहली बात, मॉक टेस्ट कैसे टाइप के आप दे रहे हो। अगर आप सब्जेक्टिवली मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे बायो का दे दिया, केमिस्ट्री का दे दिया, फिजिक्स का दे दिया, अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अलग बात है। अगर आप इसमें भी कह रहे हो कि बायो का पूरा नहीं, सिर्फ कुछ ग्रुपिंग्स ऑफ सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो दैट इज सेपरेट थिंग। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के एक साथ कंबाइंड नीट पैटर्न वाले मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें कम नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के मॉक टेस्ट है। मैं पहले बताता हूँ, ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। अब समय आ चुका है जब आप कंबाइंड नीट पैटर्न पे चलते रहो। तो देखो, अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, एंड वो नीट पैटर्न का मॉक टेस्ट है, चाहे वो एलन का हो, आकाश का हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन का हो, तो पहले ये जान लेना है कि मॉक टेस्ट जब कम आया और उसका जो नंबर आया है ना, मॉक टेस्ट के बाद जो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम आउटपुट आया, जो भी आपका नंबर आपने स्कोर किए, उसको एनालाइज करो। उसको देखो कि यार कौन से वाले टॉपिक में मेरे कम नंबर आए हैं। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा तुम्हारा वीक टॉपिक है। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो एनालाइज करनी है वो ये कि मैंने बायो कितनी जल्दी ख़त्म करी थी। क्या मैंने 45 मिनट से ज़्यादा लिए थे बायो ख़त्म करने में? जब आप ये भी एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा यार बायो मेरी स्पीड कहीं लैग कर रही है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूजुअली लोगों के मॉक टेस्ट 2-3 वजह से ही खराब जाते हैं। पहली वजह, टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं होती। बायो में बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर देते हैं क्योंकि बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और फिजिक्स, केमिस्ट्री में उनके लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं बच पाता है। दूसरी वजह होती है कि उनको सच में टॉपिक्स नहीं आते जो उन्हें स्किप करने पड़ते हैं और इसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ जाते, बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स कम आ जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर देते हैं या मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग में वो डूब जाते हैं। तो तुम्हें देखना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है कि मैं कौन से वाले जॉनर में बैठ रहा हूँ, मेरे क्यों नंबर कम आ रहे हैं। अब अगर तुम्हारे नंबर इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो गई, जो कि 99% बच्चों के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही होता था। तो देखो, नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक ही तरीका है, वो है जो क्वेश्चन तुम्हें डाउट है या जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि नहीं आता है उसको स्किप करो। अगर सही हो जाता है तो 4 नंबर मिलेंगे, मान लिया, लेकिन अगर गलत होता है तो -5 हो जाता है, 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। 5 नंबर का डिफरेंस तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा वो क्वेश्चन सही कर देता है और तुम्हारा वो क्वेश्चन गलत हो गया तो वो तुमसे 5 नंबर आगे हो जाएगा। तो 5 नंबर बहुत बड़े होते हैं नीट के हिसाब से। तो तुम तुक्के वाले फेज को छोड़ दो, तुक्का नहीं मारना है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं और तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार इस टॉपिक में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा कट रहे हैं, ये टॉपिक है जो मुझे नहीं आता है, तो उस पर फॉर द नेक्स्ट 2 डेज बहुत फोकस दो। मैं चाहता हूं कि सपोज बच्चों ने बोला कि भैया एवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस आर द 2 सब्जेक्ट्स या 2 टॉपिक्स जिसमें मेरे क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं अगले 2 दिन तक तुम उनको बार बार पढ़ो एनसीईआरटी से, बार बार उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, चाहे कोई भी साइड बुक हो, और बार बार तुम टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है तो उनको समझाओ कि तुमने क्या पढ़ा है। अगर माता पिता है तो उनको समझाओ कि मुझे क्या आता है। वो क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम उनको समझाते हुए आंसर करो। अगर तुम सब कुछ बिना रुके, बिना स्टटर किए, है ना, बिना ऐसे कंफ्यूज हुए सब कुछ समझा पा रहे हो किसी और पर्सन को जो नहीं जानता वो सब, तो मतलब तुम्हारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, एक ग्रीन लाइट है। अब अगर भैया मेरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहे तो क्या करें? अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहे हैं तो इसके पीछे भी 2 ही वजह होती है। पहली, तुम्हारी कैलकुलेशंस वीक है, जो कि होता है यार। बायो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमसे मैथ्स नहीं हो पाती, फिर फिजिक्स आती है, हमें पता चलता है यार ये तो हमारे साथ गलत हो गया, यहाँ तो मैथ्स ही मैथ्स भरी पड़ी है। तो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं आ पा रही, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो प्रैक्टिस करते समय ना कैलकुलेटर लेके बैठते थे। कैलकुलेटर लेना छोड़ दो, नीट में नहीं मिलेगा, तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें याद नहीं आ पा रहा कि यार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या किस तरीके से हो रहा था, तो वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हट सकता है। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आर द 2 थिंग्स जो सिर्फ प्रैक्टिस से ठीक हो सकती हैं। तुम कितना ही फिजिक्स की किताब लेके रटने लग जाओ, हाँ यार ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, 1000 बार वो फॉर्मूला रट दो, ठीक है, मान लिया तुम्हें वो फॉर्मूला लर्न भी हो गया, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं आती तो दैट इज यूजलेस।
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा फॉर्मूला यूज़ कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहो, जो गलत हुआ एनालाइज करो ये क्यों गलत हुआ, इसका सही आंसर अगर ऑप्शन ए था तो क्यों था, ऑप्शन बी क्यों नहीं था, मैंने क्यों ऑप्शन बी चूज़ किया, मेरे पीछे क्या थिंकिंग थी, और अगर ऑप्शन बी मैं ये सोच के चूज़ कर रहा था तो क्यों कर रहा था, ये सब एनालाइज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है ना मॉक टेस्ट का और ख़राब रिजल्ट आता है तो एकदम दुखी हो जाते हैं, यार नहीं देखना मॉक टेस्ट, छोड़ना अगले वाले में कर लेंगे। मैं नहीं चाहता तुम लोग ये करो, मैं चाहता हूँ तुम एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद एक सोल्यूशन ढूंढो और उस सोल्यूशन को एक प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। इसके अपोजिट जो बच्चे होते हैं जिनका बहुत अच्छा मॉक टेस्ट जाता है, जिनके 650 अबव नंबर आ जाते हैं, 600 नंबर आ जाते हैं मॉक टेस्ट में, वो भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं बढ़िया नंबर आ गए, छोड़ देते। नहीं, अगर तुम्हारे भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, कुछ क्वेश्चन तुमने स्किप करे हैं, तो उन्हीं पे टारगेट करो और देखो मैंने क्यों स्किप करे, क्यों गलत हुए। क्योंकि हम नहीं चाहते ना, देखो हर एक पोटेंशियल क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो पाया था वो एक थ्रेट है तुम्हारे लिए, वो एक ऑब्स्टिकल है तुम्हारे लिए, क्योंकि नीट में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो तुमसे अगेन नहीं हो पाएगा। जितने क्वेश्चंस तुम छोड़ोगे, जितने क्वेश्चंस तुम गलत करोगे, वो तुम्हारी रैंक गिराते रह जाएंगे, फिर वो एम्स वाले सपने तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो इसलिए तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। मेरी लास्ट प्रो टिप ये है कि अगर अगर तुम्हें लग रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या किया जाए या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो तुम समझ सकते हो, इंटरेस्ट आ जाता है एक बार अगर कि कैसे करना है तो तुम समझ के कर सकते हो। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ दिक्कत ये है कि या तो वो तुम्हें आती है या तुम्हें नहीं आती है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ दिक्कत सारी ये है कि रटने वाली चीज़ें यार वो, अब उसमें इतने हजारों तो एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहाँ लॉजिक लगा दो, क्योंकि तुम्हारे लॉजिक फेल हो जाएंगे। तो आइदर यू नो इट और यू डोंट। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो तुम 2-2 घंटे बैठ के भी याद करने की कोशिश करोगे, लेकिन वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि तुम 100% श्योर नहीं हो पाओगे यार ये है कि नहीं आंसर। तो इसको तुम प्रैक्टिस से ही हटा सकते हो। अगर तुम्हें घिसने की आदत है तो घिसते रहो पन्ने, अगर तुम बोल बोल के रटते हो तो बोलते रहो, लेकिन तुम्हें रटना है और 100% श्योर रहना है। अगर तुम वो कॉन्शियस हो के भैया 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन तुक्का मार दे क्या, जय माता दी करोगे तो नंबर गिर जाएंगे। तो ये थी कुछ प्रो टिप्स। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। मैं दोबारा बोलूँगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि नीट के पेपर से 15-20 दिन पहले तुम्हें रोक देने हैं मॉक टेस्ट देने, भले ही तुम्हारे कितने अच्छे हैं कितने ख़राब नंबर आ रहे हैं। सपोज तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, 650 प्लस नंबर आते जा रहे थे, और 7 मई को नीट है, तुमने 1 मई को कहा यार एक और नीट टेस्ट देते हैं, 1 मई को तुमने बोला एक लास्ट मॉक टेस्ट दे देते हैं, तुमने वो मॉक टेस्ट दिया, तुम्हारे 400 नंबर आ गए। अब लक फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रीक टूट गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट गया, तुम्हारा मन में एकदम वो स्ट्रेस और एंजाइटी भर गई, यार ऐसा तब हो गया तो क्या होगा। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगाए, मैं नहीं चाहता तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटे। तो इसलिए 15-20 दिन पहले रुक जाना है। उससे पहले तुम्हें जितने हजारों लाखों पेपर लगाने हैं लगाओ, 3 घंटे की सिटिंग में लगाओ, प्रॉपर एनवायरनमेंट में लगाओ, कैलकुलेटर नहीं लेना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं लेनी है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है, टाइमर के साथ पेपर देना है और ऐसे देना है जैसे नीट का पेपर दे रहे हो। दैट्स इट, थैंक यू।